स्वागत है, मैं हूं अखिलेश पांडे। इस न्यूज बुलेटिन में बात होगी आगरा की, जहां फूड विभाग ने नकली घी बनाने वाली फैक्ट्री का किया भंडाफोड़। साथ ही बात होगी अनूपपुर शहर की, जहां खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री बिसाहूलाल सिंह ने भरा नामांकन पत्र। फिर बताएंगे कि कैसे सिंगरौली में भारतीय जनता पार्टी के तीनों विधानसभा के नए कैंडिडेट्स को उतारने के बाद कार्यकर्ताओं में दिखा विरोध। और भी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। एसटीएफ आगरा इकाई और फूड विभाग ने नकली घी बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारा। डालडा और रेशन से बन रहा था नकली घी। हजारों लीटर नकली घी टीम ने किया बरामद। 2 महीने पहले शुरू किया था नकली घी बनाने का काम। नकली घी बनाने वाले के पास नहीं मिला कोई कागज। आगरा और दिल्ली में धड़ल्ले से हो रही थी नकली घी की सप्लाई। टीम ने मौके से बड़ी मात्रा में खाली कार्टून और माल बरामद किया है। बारकोड मशीन भी टीम ने बरामद की है। सर, ये तरीके से घी बनाया जा रहा है, बड़ी छापेमार कार्रवाई की गई है, बड़ी मात्रा में घी किस तरह से बनाई जाती है, क्या कागजात हैं, क्या पूरी कार्रवाई है एसटीएफ? ये 3-4 महीने से हम लोगों को सूचना मिल रही थी कि विजयनगर में भारी मात्रा में नकली घी बनाया जा रहा है। इस पर हम लोगों द्वारा आज कार्रवाई की गई। ये डेयरी मिल्क नाम से घी नकली घी बनाते हैं, जिसमें डालडा, एसेंट और कुछ केमिकल मिला के बनाते हैं। इस मौके पर फूड इंस्पेक्टर को बुलाया गया है, ये लोग चेकिंग कर रहे हैं। पूरी तरह से स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ऐसे लोगों पर क्या कार्रवाई की जाए? त्योहार का समय है या त्योहार के समय में ये इस तरह का घी बाजार में? ये टोटल नकली घी है। इसके संबंध में जो भी उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी। आगरा से सी न्यूज संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश शासन के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री बिसाहूलाल सिंह ने भरा नामांकन। अनूपपुर विधानसभा 87 से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में रिटर्निंग ऑफिसर दीपशिखा भगत के समक्ष अनूपपुर में अपना नामांकन दाखिल किया है। ज्ञात हो कि बिसाहूलाल सिंह 2018 में कांग्रेस के टिकट से चुनाव जीतकर विधायक बने थे और 2020 में कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देकर उपचुनाव में 35,000 से अधिक मतों से विश्वनाथ सिंह को हराकर भारतीय जनता पार्टी से निर्वाचित हुए थे। इस बार पुनः भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें उम्मीदवार बनाया है। मीडिया से बात करने के दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष रामदास पुरी ने बताया कि अभी दिनांक 27 अक्टूबर को हजारों हजार की तादाद में कार्यकर्ता रहेंगे। उस दिन पूर्णतः नामांकन दाखिल किया जाएगा। आज मंत्री जी ने नामांकन फॉर्म भरा है। कितने लोग आपके समूह में शामिल थे? देखिए, समूह की बात कर रहे हैं तो अभी भी आप देख रहे हैं कार्यालय में हमारे कार्यकर्ता वरिष्ठ ज्येष्ठ से सभी कार्यकर्ता हैं, सभी जिला पदाधिकारी रहे, प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं और साथ में अपने मंडल के अध्यक्ष भी हैं। 5 मंडल हमारे होते हैं। तो आज हमने ज़्यादा कार्यकर्ताओं को नहीं आमंत्रित किए हैं, क्योंकि आज शुभ मुहूर्त वाला फॉर्म माननीय मंत्री बिसाहूलाल सिंह जी ने नामांकन भरे हैं। तो वहाँ तो सीमित 5 लोग ही जा सकते हैं, तो हम रहे हैं और प्रस्तावक, समर्थक और अधिवक्ता और मंत्री। तो आज तो 5 ही वहाँ रहे, बाकी यहाँ कार्यालय में हमारे कार्यकर्ता सैकड़ों के तादाद में हैं। कई सभी श्रेष्ठ कार्यकर्ता इस विधानसभा के, और 27 को जो हम भरेंगे वो जुलूस के साथ रैली भी रहेगी उस दिन, और सारे बूथों से हमारे कार्यकर्ता आएंगे और हजारों हजार, कई हजारों के कार्यकर्ताओं का हुजूम रहेगा, सैलाब रहेगा। और उस जन सैलाब के साथ फिर उस दिन 27 तारीख को माननीय मंत्री जी नामांकन दाखिल करेंगे। अनूपपुर से सी न्यूज संवाददाता चंद्रभान सिंह राठौर की रिपोर्ट। औरैया में विजयदशमी पर्व मां मूर्ति विसर्जन को सकुशल संपन्न कराए जाने के लिए पुलिस द्वारा सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए। पुलिस अधीक्षक चारू निगम ने सभी जनपद वासियों को धारा 144 लागू होने का पालन करते हुए शांति व सौहार्द के साथ पर्व मनाए जाने की अपील की। पुलिस अधीक्षक औरैया ने पूर्व से अनुमति शुदा कार्यक्रमों को लिया जाए व किसी भी संवेदनाओं को हट करते हुए ट्वीट आदि न करके भी अपील की। जनपद में पर्व को सकुशल संपन्न कराए जाने के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा सोशल मीडिया व ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है। पुलिस अधीक्षक चारू निगम ने सभी जनपद वासियों को विजयदशमी पर्व की शुभकामनाएं दी। विजयदशमी के पर्व को लेकर और मूर्ति विसर्जन लेकर पुलिस प्रशासन की तैयारी क्या? आज विजयदशमी का त्योहार है। सभी लोग अलग अलग तरीके से इसको मनाते हैं और काफी जगहों पे प्रतिमा विसर्जन भी होने हैं।
तो सभी जितने मूर्ति विसर्जन है, जितने जो है दशहरे के कार्यक्रम होने हैं, सभी में ड्यूटी लगाई गई है। पूरी कोशिश की गई है कि हर एक्टिविटी जो है पुलिस के द्वारा जितनी भी अवेलेबिलिटी है उसके हिसाब से कवर की जा सके। लोगों को भी सचेत किया गया है कि ड्यूटी सभी जगह लगी है, शांति और सौहार्द से त्योहार मनाएं और जो भी नियम है धारा 144 भी लागू है, उसका उल्लंघन ना किया जाए। पूर्व से जो अनुमतिशुदा कार्यक्रम है वही लिए जाए। सोशल मीडिया के माध्यम से भी नजर रखी जा रही है, लोग को भी सचेत किया गया है कि किसी प्रकार से किसी की जो है संवेदनाओं को हर्ट करते हुए किसी प्रकार के ट्वीट आदि ना किए जाएं। पूरी तैयारी की गई है और शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार मनाया जाएगा। सभी औरैया के जनपद वासियों को मेरी तरफ से विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। औरैया से सीनू संवाददाता नीरज कुमार सिंह की रिपोर्ट। श्री श्री सार्वजनिक दुर्गा पूजा समिति नबीनगर पाकुड़ में आज मंगलवार को महादशमी के उपलक्ष्य में महाभोग का वितरण हुआ। मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष बबूदन मुर्मू के द्वारा नबीनगर में महाभोग का वितरण किया गया, जिसमें मुख्य रूप से समिति के सचिव संदीप मंडल, हीरालाल राजवंशी, पीयूष घोष, छोटन दफादार, कल्याण दास, मिलन पांडे एवं समिति के सभी सदस्यगण और ग्रामीण मौजूद रहे। नगर नबी पंचायत अंतर्गत नगर नबी में श्री श्री दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर विजयदशमी के शुभ अवसर पर महाभोग का वितरण हम लोग का कमेटी के द्वारा सब किया जा रहा है और श्रद्धांजलि से आग्रह है कि इस प्रसाद को ग्रहण करें। विजयदशमी का जो दिन होता है कि जो जब जब इस तरीका का होता है तब हमारे इस ये में हमारा विजयदशमी का उपलक्ष्य में इतने हमारा यहाँ कमेटी डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ संदीप जी, पूरा कमेटी इस पूजा कमेटी का हम लोग हमेशा दुर्गा पूजा में प्रेम भाव के साथ, भाईचारा के साथ इस पूजा को मनाते हैं। इसीलिए सबको मैं इस दशहरा के शुभ अवसर सबको मैं धन्यवाद करते हैं। पाकुड़ से सीनू संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। सिंगरौली में जैसे ही बीजेपी ने विधानसभा की टिकट निश्चित हुई, उसी समय से पार्टियों में विरोधाभास भी होना चालू हो गया। लगातार सिंगरौली में विधानसभा चुनाव बटोर रहा है सुर्खियां, क्योंकि लिस्ट जारी होते ही विधायक उम्मीदवार पार्टी को देने लगे इस्तीफा। कुछ ने पार्टी को इस्तीफा दिया तो कुछ ने दिखाई नाराजगी। वहीं देवसर विधानसभा से उठ रहे बड़े सवाल, जिसमें पार्टी कार्यकर्ता रामजन्म साकेत, जो कि पार्टी में काफी समय से जुड़े हैं, उन्होंने विरोध जताते हुए कहा कि क्या कोई देवसर में व्यक्ति नहीं था जिसे टिकट दिया जा सके। वहीं रामजन्म के साथ आए ग्रामीणों ने देवसर विधायक प्रत्याशी के खिलाफ नारेबाजी भी की। इस बार जो है विधानसभा चुनाव में एक ऐसे प्रत्याशी को मैदान में चुनाव में उतारा गया है जो यहाँ का निवासी नहीं है, क्योंकि आप लोग भी भाजपा से जुड़े हुए लोग हैं, क्या कुछ कहेंगे? भाजपा से जुड़े हुए लोग हैं, वो सत्य है और जुड़े भी रहेंगे। हमें कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन हमें इस बात की दुखद हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी में हम पार्टी को अपनी माँ समझकर उसके पार्टी के झंडे को अपनी माँ का आंचल समझ के हम लोग काम कर रहे हैं। लगभग सन 2013 से हम भारतीय जनता पार्टी में एक कार्यकर्ता के रूप में, जिस प्रकार से हम एससी वर्ग में आते हैं, अनुसूचित जाति मोर्चा के तौर पर एक पार्टी का अंग बनाया गया है, जिस मोर्चे में हम सब काम करते हैं और जिस मोर्चे में मैं मंडल अध्यक्ष के दायित्व में कार्यरत था, फिर सिंगरौली जिले का जिला अध्यक्ष बना, अभी वर्तमान में प्रदेश कार्य समिति सदस्य के पद पे मैं कार्यरत हूँ। लेकिन कहीं न कहीं हम सब अपने सिंगरौली जिले से आते हैं और बढ़ चढ़ के पार्टी के अंदर कार्यकर्ता के रूप में इतना काम करते हैं और एससी समाज की यहाँ जितना हो सके तीनों विधानसभा में जनसंख्या है, तो कहीं न कहीं हमारे एससी वर्ग को भारतीय जनता पार्टी में ना किसी अच्छे दायित्व जिले के और ना ही किसी वैसे, मतलब एक एससी वर्ग का देवसर विधानसभा में सीट आरक्षित है, जिसमें कि हम सब बढ़ चढ़ के, आपको मैं क्या बताऊं, ये मेरा बुकलेट है जो कि मैं लगभग 5 साल से देवसर विधानसभा में एक ऑप्शन के तौर पर तैयारी बना रहा था, बनाता आया हूं। लेकिन मेरा ये कहना भारतीय जनता पार्टी से, आपने प्रकार से प्रत्याशी को
अभी पार्टी द्वारा उतारा गया है माननीय राजेंद्र मेश्राम जी को, जो कि हमारे सिंगरौली जिले से 700 किलोमीटर दूरी से बालाघाट से आते हैं। और कहीं ना कहीं हमें इस प्रकार से दर्द हो रहा है कि हमें 47,000 वोट हमारे देवसर विधानसभा में एसी वर्ग की, जिसमें 30,000 साकेत समाज की वोट है, और जिसमें प्रजापति 7,000 हैं, जिसमें बंसल जो कि 10,000 हैं। तो 47,000 वोट को आप किस प्रकार से मतलब ठोकर मार के और 700 किलोमीटर से आप प्रत्याशी ला के हमारे देवसर विधानसभा में उतार दिए, तो कहीं ना कहीं ये सोचने वाली बात है। और इस बात को लेकर हमारे एससी में बहुत ही आक्रोश हमारे कार्यकर्ताओं में उठ रहा है, जिस वजह से हमें 4-5 दिन से जब से घोषणा हुई है प्रत्याशियों की 5वीं लिस्ट में, तो कार्यकर्ता द्वारा मेरे को हर तरह से दबाव आ रहा है कि ये सब किस प्रकार हो गया, आपको पार्टी इससे जानकारी दी थी, आपको बुला के आश्वासन दिया गया, कुछ भी बताया गया। तो हम बताए कि नहीं, हमें पार्टी ने तो अभी कुछ ऐसा बताया नहीं है, और किस प्रकार से किस उद्देश्य से पार्टी ने ऐसा निर्णय लिया है। तो कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है। और क्या कमी रह गई सिंगरौली जिले में, एससी वर्ग में क्या नेता नहीं मिले? वर्तमान विधायक हमारे सुभाष रामचरित जी थे, किसी भी। सिंगरौली से सीनू संवाददाता नीरज की रिपोर्ट। कैमूर जिले के बबुआ वार्ड नंबर 22 एवं 23 में दुर्गा पूजा पंडालों में इस पूजा पंडाल में स्थापित माता रानी के 25 मुख और 50 भुजाओं के साथ प्रतिमा स्थापित की गई, जो शहर में मुख्य आकर्षण का केंद्र है। ये पूजा पंडाल वीर नव चंडिका दल के द्वारा तैयार किया गया है। साथ ही आज माता रानी के दरबार में विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया है, जिसके संदर्भ में जानकारी देते हुए वीर नव चंडिका दल के अध्यक्ष ओम प्रकाश गुप्ता ने बताया कि यह पूजा विगत 40 वर्षों से दोनों मोहल्ले वासियों के द्वारा शांतिपूर्ण माहौल के साथ मनाई जा रही है। तो वहीं 10 वर्षों से माता रानी के भंडारे का कार्य सुचारू रूप से जारी है। जी, विजयादशमी की आज पावन बेला में भंडारे का कार्यक्रम चल रहा है। यह कब से चला? पहले तो मैं सभी को विजयादशमी की हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूँ। ये भंडारे का आयोजन लगभग 10 वर्षों से चल रहा है। आज सुबह में भंडारे का आयोजन होता है, शाम को हलवे पूरी को भोग लगकर माता रानी को फिर वो श्रद्धालुओं में बढ़ती है। और वीर नव चंडिका दल द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत यहाँ के सदस्यों द्वारा कॉपी पेंसिल कलम भी बांटे जाते हैं। और ये सिलसिला लगभग 10 सालों से चल रहा है। ये प्रोग्राम 10 सालों से होते आ रहे हैं। सारे सदस्य वीर नव चंडिका दल के सारे कार्यकर्ता का पूर्ण सहयोग रहता है। और ये कार्यकर्ता के सहयोग से ये वीर नव चंडिका दल संस्था चलती आ रही है। पिछले साल किस प्रकार का कार्यक्रम था? पिछले साल भी यही कार्यक्रम था, भंडारे का आयोजन था। उसके बाद शाम को हलवा पूड़ी, शुद्ध घी के हलवा पूड़ी से भोग लगाकर माता रानी को श्रद्धालुओं में बांटा गया। और फिर वही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत कॉपी कलम पेंसिल बच्चियों में बांटा जाता है। यानी कि जब से समिति की स्थापना हुई तब से अनवरत चल रहा है कार्य? नहीं, समिति की स्थापना तो लगभग 60 वर्षों से है। ये भभुआ की प्राचीन समितियों में से है, पुरानी समितियों में से है। ये लगभग हम वीर नव चंडिका दल का कार्यक्रम लगभग 10-11 सालों से ये लगातार चल भंडारा का प्रोग्राम 10-11 सालों से लगातार चल। क्या नाम है इस संगठन? वीर नव चंडिका दल, भभुआ वार्ड नंबर 22 और 23। आपका परिचय? मेरा नाम ओम प्रकाश गुप्ता हुआ। मैं इस वीर नव चंडिका दल का अध्यक्ष हूँ। अभी पूजा पंडाल में आई हुई हैं, इस प्रकार का भंडारा का कार्य कब से चल रहा है? बहुत साल से चल रहा है, कम से कम 5-6 साल से ये भंडारा चल रहा है। और पूजा तो दशहरा जब से हम होश संभाले उससे कई साल पहले से चल रहा है। यानी कि आपके होश से पहले से चल रहा है? हाँ, बहुत पहले से चल रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्राची गुप्ता है। इससे पहले कुंवारी पूजन भी हुआ था? कुंवारी पूजन हाँ हुआ था। यहाँ? हाँ।
कितने कन्याओं का यहाँ पूजा किया गया? 9 कन्याओं का पूजा होता है। वो कन्या किस प्रकार की, किस उम्र की होती होगी? छोटी छोटी होती है, 5 साल, 6 साल, 10 साल। एक छोटा सा मेरा लास्ट प्रश्न रहेगा कि जो कुंवारी पूजन होता है उसका क्या उद्देश्य क्या होता है? कुंवारी पूजन में मतलब कन्याओं वो को, क्या संदेश देता है पूजन? कन्याओं का मतलब सम्मान होता है, उनका पूजा होता है और उनको बहुत सम्मान किया जाता है, यही तो होता है। आपका क्या नाम? मिलता है बहुत, कन्या पूजा करने से बहुत पुण्य मिलता है। लेकिन लोगों के जहन में क्या बात जानी चाहिए? कन्याओं के प्रति क्या सोच होनी चाहिए? यही कि उनका बहुत सम्मान करना चाहिए, जैसे देवी का सम्मान होता है वैसे स्त्रियों का भी सम्मान होना चाहिए। ये नहीं कि दशहरा में बस देवी का पूजा हो जाए और बाद में लड़कियों पे ये वो होता है, तो वो सब मुझे नहीं पसंद। यहाँ जब से पूजा चल रहा है बिल्कुल शांतिपूर्वक चला है? हाँ, बहुत अच्छे से हो रहा है। क्या नाम हुआ आपका? प्राची गुप्ता। कैमूर से सीनू संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। कैमूर जिले के रामपुर प्रखंड अंतर्गत पुनाव गांव में ग्रामीणों के सहयोग से 1,25,000 का शारदीय नवरात्रि के सप्तमी तिथि को मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की गई। दशमी को महाभंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें प्रखंड क्षेत्र के कई गांवों से लोगों ने आकर प्रसाद ग्रहण किया, जिसमें स्थानीय मुखिया दीपक कुमार, उप मुखिया अभिषेक प्रताप सिंह और सोनू सिंह की उपस्थिति में प्रतिमा स्थापित की गई, जहां कर्मकांड के ज्ञाता पंडित जगन्नाथ दुबे एवं पप्पू दुबे के मंत्रोच्चारण के साथ ग्रामीणों द्वारा माता रानी की जयकारों से पूरा इलाका गुंजायमान हो उठा। जजमान के रूप में ओम प्रकाश सिंह, पत्नी खुशबू देवी के द्वारा कलश स्थापित किया गया। अभिषेक प्रताप सिंह सोनू, उप मुखिया खरिंदा पंचायत, सह उप मुखिया संघ अध्यक्ष रामपुर प्रखंड। आज आपके यहाँ बड़ा धूमधाम मैं देख रहा हूँ, काफ़ी लोग। हाँ, इन साल के दशहरा में हम लोग यहाँ मूर्ति दुर्गा जी का स्थापना किए हैं, जिसमें मकराना मार्बल का बनारस ले लाकर हम लोग यहाँ स्थापना किए हैं। आज उसी का आज हम लोग भंडारा किए। माँ का आशीर्वाद से आज भंडारा हुआ। समस्त खरिंदा पंचायतवासी, कुछ प्रखंडवासी भी यहाँ आए और आपके न्यूज़ के माध्यम से हम अपने इस दशहरा पर्व को सभी बिहारवासी, जिलावासी, प्रखंडवासी, पंचायतवासी को धन्यवाद। और वहीं से माँ को जयकारी लगाते हुए, धूमधाम मनाते हुए, नाचते गाते हुए माँ को यहाँ ले आकर स्थापित किया। सप्तमी का इनका प्राण प्रतिष्ठा हुआ, हम लोग धूमधाम से मनाए। आज गांव का इच्छा हुआ, सब लोग, मुखिया जी भी थे, उप मुखिया भी थे, मुखिया जी का भी अच्छा सहयोग हुआ। 250 भी आ गया तो ईंटा था, ये अपने घर से दिए। वो जो नीचे जो टाइल्स लगा है कि नहीं, ईंटा लौक रहा है, हमारे घर में टाइल्स है, बाबा हम दे रहे हैं। तुरंत माँ को थोड़ा और सुंदर रूप हो गया। आज क्या होगा? आज जो है हम लोग सोचे गांव नगर का कि जहां मूर्ति का स्थापना होता है वहां भंडार होता है, तो हम लोगों ने सोच बनाया। कल शाम को सोचा और सुबह में सारी तैयारियां हुआ और सब बाजार गया। आज माँ का भंडार हुआ। उसके बाद हम लोगों का सोच है कि माँ को स्टील से घेरवा कर चारों तरफ से उनको सुरक्षा करना धर्म हम लोगों को बनता है कि जो कि कुकुर पीला न चाटे। गांव मेरे साथ है, माँ के साथ है, सब लोग मिलकर सहयोग कर रहे हैं, इसलिए शांति है। हम गांव को अपने तरफ से, समाज के तरफ से धन्यवाद करते हैं और माँ से आशीर्वाद दिलवाते हैं। जी, आपका पूरा नाम और परिचय? मेरा नाम दीपक कुमार पड़ेगा। इसमें फ़िलहाल हम खरिंदा पंचायत के मुखिया हैं। सबसे पहले आपके न्यूज़ की तरफ से जितने भी देख रहे हैं श्रद्धालु लोग, सबको सबसे पहले मेरे तरफ से बहुत बहुत दशहरा की बधाई। तो ये कैसे आपके दिमाग में कैसे आया, कैसे मूर्ति की स्थापना की गई? मैंने हर भांति, मैंने हर साल की भांति सर इस साल भी हम लोग मैंने सोच रहे थे मैंने कुछ ऐसे ऐसे कुछ विघ्न आ रहे थे कि जिसके चलते हम लोग इस बार मैंने स्थगित के मुंड में बहुत लोग थे। लेकिन जैसे ही एकम का दिन आया, उस दिन एक बाइक हम लोग द्वारा बैठे हुए थे और एक हमारे गांव के जैसे डीलर साहब हैं कि नहीं इस बार बैठाना है, वो एक बाइक के मुंड में बोल दिया नहीं 5,000 रुपये हम चंदा पे दे रहे हैं। तो बोले जब चंदा जब देना चालू ही हो गया तो मैंने करते या नहीं कर 10 लोग ही आकर बैठा देते। तो फिर मन में जागरूक हो गया
तो सब लोग सोचने लगे मैंने सब कुछ का व्यवस्था होने लगा, बजा की व्यवस्था होने लगा, हर कुछ का व्यवस्था होने लगा। फिलहाल में बाबा आ गए, सूजी बाबा, तो बोले नहीं इस बार हम लोग डायरेक्ट संगमरमर कहीं बैठा देते हैं। तो फिर हम लोग सोचे नहीं अति उत्तम है, तो सब ग्रामीण जनता चंदा इकट्ठा किए, हम लोग भी दिए, पूरा जो सहयोग दिया सब कुछ दिए हम लोग, और आज विराजमान है हमारे जगह पर। ये कौन सा गांव है? ये पुनाव गांव है, खरंदा पंचायत का पुनाव गांव है, और ये पंचायत का दिल माना जाता है। कैमूर से सीनू संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। सूरजमल लक्ष्मी देवी सावरथिया एजुकेशन ट्रस्ट एवं स्वामी प्रकाश नंद अस्पताल द्वारा हल्द्वानी रोड स्थित मंदिर में कैंप लगाया गया, जिसमें विभिन्न रोगों की निःशुल्क जांच की गई, साथ ही निःशुल्क दवाई भी वितरित की गई। वहीं आपको बता दें कि नवरात्रि के अवसर पर ट्रस्ट द्वारा भंडारे का भी आयोजन किया गया, जिसमें हजारों लोगों ने भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया, जिसमें विभिन्न रोगों की निःशुल्क जांच की गई, साथ ही निःशुल्क दवाइयां भी दी गई। आपको बता दें कि नवरात्रि के अवसर पर ट्रस्ट द्वारा भंडारे का भी आयोजन किया गया, जिसमें हजारों लोगों ने भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। देवी सावरथिया एजुकेशनल ट्रस्ट है जो गुरुजी की कृपा से यहाँ पर चल रहा है, उनके आशीर्वाद से। तो ये माता का मंदिर गुरुजी ने माता के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए यहाँ पर स्थापित किया, और हर साल नवरात्रि में, अप्रैल की नवरात्रि में भी और शारदीय नवरात्रि में भी यहाँ पर लंगर लगता है, जिसमें यहाँ पर लोग पूजा अर्चना करते हैं और सब लोगों को यहाँ पर प्रसाद मिलता है और फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर मिलता है। और कितने भंडारा है यहाँ पर। कितने लोगों ने यहाँ पर दर्शन किए हुए? 5-7 हजार। और कितने लोगों का यहाँ पे व्यवस्था है भंडारे की? 10,000 तक की। 10,000 तक की व्यवस्था है, और 5-7 हजार लोग ले चुके हैं। 10,000 ओपन भंडारा है, ओपन। सर कैंप जो है, कैंप तक कितने लोग चेकअप किया? उत्तराखंड से सीनू संवाददाता शादाब हुसैन की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।